बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने कहा कि जंग रोक दें क्योंकि सारे दुश्मन हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए बड़ा तारीखी जवाब दिया कि यही तो वक्त है, यही बेहतरीन वक्त है लड़ने का, क्योंकि अब हमें दुश्मन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ केस हुआ है। खान साहब ने जंग शुरू की, लेकिन सारे दुश्मनों को ही आपस में लड़वा दिया और खुद दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार है और आज जो है वो बात करेंगे पीडीएम की कश्ती डूब रही है, या ये कहें कि डूब चुकी है, और इसमें जो है सुराख किया है पीपल्स पार्टी ने। बहन भाई आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ बहन भाई से मेरा मकसद जो है, या मेरा मतलब जो है, वो हमज़ा और मरियम नवाज़ नहीं है, बल्कि मुंह भोले बहन भाई जो हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ हैं। जाती उम्र में नाज़रीन, नून लीग का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में क्या तय पाया, इस पर भी बात करेंगे। इजलास में मौलाना साहब को क्या पैगाम दिया गया कि अब बिलावल भुट्टो के साथ नहीं चलना, पीपल्स पार्टी ने गद्दारी की है, हम पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हामिद मीर जो है वो इस सारे खेल में नून लीग के और मरियम नवाज़ के तर्जुमान बने हुए हैं। ये काम सलीम साफ़ी भी पहले कर चुके हैं, लेकिन हामिद मीर जो है वो अभी तक उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। बिलावल पर तनकीद करते हुए उन्होंने फिर अपने तर्जुमान होने के फ़राइज़ जो है वो बखूबी सरअंजाम दिए। शहबाज शरीफ की तरह ख्वाजा आसिफ ने भी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। दरख्वास्त ज़मानत जो है वो उन्होंने फ़ाइल कर दी और मुमकिन है कि ज़मानत मंजूर हो जाएगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के बस में कोई ऐसा काम नून लीग का नहीं है जो कि ना हो सके। नामुमकिन काम भी अगर लाहौर हाई कोर्ट से नून लीग करवाना चाहे तो वो भी करवा सकती है, चाहे छुट्टी का ही दिन क्यों ना हो। खैर, ख्वाजा आसिफ के ऊपर क्या केस है और किस तरह से ज़मानत हो सकेगी, शहबाज शरीफ का क्या मामला, इस पर समात वाले दिन ही बात करेंगे। हामिद मीर ने गिलानी साहब के अपोजिशन लीडर बनने पर ट्वीट किए और कहा कि सरकारी नहीं बल्कि सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर हैं। ये सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किए हैं। मैं पहले दिन से नून लीग और मरियम नवाज से कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके जरदारी साहब से जान छुड़वा लें। ये एक सांप है जो वक्त आने पर आपको डसेगा, और इसने डस लिया है। मरियम नवाज को उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम जारी किया कि इस सांप से दूर रहें, क्योंकि ये दोबारा भी आपको डस सकता है। जाती उम्र में जो इजलास हुआ नाजरीन, इसमें किस किस ने शिरकत की? इसमें शिरकत करने वाले राना सनाउल्लाह साहब थे, परवेज़ रशीद थे, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो मौजूद नहीं थे। ताहम बाकी जो पार्टी के अरकान थे वो इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। ख्वाजा साद रफ़ीक एंड कंपनी का वर्ड मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ये कोई अकेले बंदे नहीं हैं जो पार्टी में जो है जिन्होंने शिरकत की, एक पूरा ग्रुप है। उनका कहना था कि हमें हर हाल में जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक रखने चाहिए, बिगाड़ने नहीं चाहिए। हमें मामला को बिगाड़ना नहीं चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मामला को बिगाड़ा तो इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को होगा। हमें जज्बाती फैसलों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने इस बात पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है? वो वैसे काफ़ी जज्बाती खातून और फ़ौरन जो है वो रद्द-ए-अमल देती हैं। मरियम नवाज़ ने फ़ौरन इनको टोक दिया और कहा कि मैं समझती हूँ कि आप किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं और किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र की थी और ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, उस्मान बुज़दार को घर भेजेंगे और आपको जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। ये भी एक वजह है मरियम नवाज़ अब पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक नहीं चाहती, क्योंकि मरियम नवाज़ नहीं चाहती कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया जाए। सारी स्ट्रगल मरियम नवाज़ करें, हमजा शहबाज जो है वो जेल से आए और एकदम जो है वो उनको वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दे दिया जाए। ये बात तो मरियम नवाज़ को किसी तरह से जो है वो गवारा नहीं है, क्योंकि सारे जलसे जुलूस उन्होंने किए हैं, फ़ौज के खिलाफ वो बोली हैं, धमकियाँ उन्होंने लगाई हैं, तो फल खाएं हमजा शहबाज, ऐसा तो वो होने नहीं देंगी। यही वजह थी नाज़रीन कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने तजवीज़ दी तो मरियम नवाज़ ने इनको टोका कि हमें ना बताएं कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि आपका मकसद क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं।
ख्वाजा साहब भी नाज़रीन इस मौके पर खामोश नहीं रहे। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है तो हमें मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है। मरियम नवाज ने भी फौरन रद्द अमल दिया और कहा कि ठीक है, बहुत जल्द अब आपको मीटिंग की कॉल भी नहीं दी जाएगी। इस सब में परवेज़ रशीद साहब क्या करते हैं? परवेज़ रशीद साहब फौरन खड़े होते हैं और नवाज शरीफ ने जो जिम्मेदारी परवेज़ साहब को जो है सौंपी थी वो निभाने की कोशिश करते हैं। और वो जिम्मेदारी क्या थी कि किसी भी तरह से जो है वो मरियम और हमजा के जो मामला है उसको ठंडा करने की कोशिश करना है, दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक करने की कोशिश करनी है। लेकिन नाज़रीन इसमें राना सनाउल्लाह ने अपना छक्का लगाया और साथ ही कह दिया कि नून लीग के साथ नहीं चलना। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, हमें धोखा दिया है, अपना अपोजिशन लीडर उन्होंने लगा दिया है जबकि हमने अपना अपोजिशन लगाने की तजवीज़ दी थी। कौम अब हमें झूठे मारेगी और कहेगी कि जरदारी साहब ने आपके साथ इतना धोखा दिया, आप लोग आपस में लड़ पड़े, मरियम नवाज को खुलकर इस्तेमाल किया गया और आप जो है वो अब भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है वो खुलकर सामने आती हैं। मौलाना साहब को कॉल भी दी जाती है और इन्फॉर्म किया जाता है कि पीपल्स पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते, पीपल्स पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं, आप पीडीएम के सदर रहेंगे, लेकिन पीडीएम को एक नए सिरे से तश्कील देने की ज़रूरत है। लेकिन मौलाना साहब इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? मौलाना ने कहा कि अगले इजलास तक इंतज़ार करें, बयानबाजी से गुरेज करें, इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा, अभी कोई भी जो है वो कोई भी ऐलान ना करें क्योंकि इससे जो है वो अवाम में हमारी साख जो है वो भी मुतासिर होगी। लेकिन मरियम नवाज जो है उनकी आदत का आपको पता है, वो किसी की मानती नहीं है और वो ख़ुद को ही लीडर समझती हैं और उनकी यही हमेशा कोशिश होती है कि मेरे आगे कोई ना बोले। लिहाजा वो क्या करती हैं, मौलाना की कॉल के बावजूद जो उन्होंने उनको हुक्म जारी किया, वो अलग बात है कि पीडीएम का सदर माना जाता है उनको, लेकिन वो सदर साहब की भी नहीं सुनती और फ़ौरन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देती हैं और बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है वो काफ़ी गालम गलोच करती हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ करती हैं कि इतना छोटा ओहदा। बार बार उन्होंने जो है वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पर बिलावल भुट्टो भी खामोश नहीं रहते और फ़ौरन रद्द-ए-अमल देते हैं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को मशवरा दिया कि सांस लें और ठंडा पानी पिएं। सिलेक्टेड की बात हम नहीं कर रहे, सेलेक्ट ना हम हुए हैं, ना हम सेलेक्ट होकर आए हैं और ना हम सेलेक्ट करने वालों में से। पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि ये जो माजी में किसी लाहौर की कोई पार्टी है उसका ये रवाज रहा है। खैर नाजरीन, बाप के मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी से, उसका भी उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया कि क्यों उन पर तनकीद की जाती है और इस सब में जो है वो इमरान खान साहब वो क्या करें, वो करंटीना में जो है इन सब का तमाशा देख रहे हैं कि जो जंग शुरू हो चुकी है और जो पार्टीज़ उनके अगेंस्ट थी वो आपस में लड़ पड़ी और एक दूसरे से जो है वो लड़ रही हैं। तो उम्मीद है कि उनका जो करंटीना का वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और वो इस सारी सिचुएशन से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने जो है वो अकेले इस सब का जो है आगाज़ किया था, इन सब के साथ वो लड़ पड़े थे। ये 11 पार्टीज थी लेकिन अब वो खुद साइड पर हो चुकी और ये 11 की 11 पार्टीज आपस में लड़ी और अब देखते हैं कि जो पीडीएम की डूबती कश्ती है ये मुकम्मल तौर पर डूब जाती है या कोई मसीहा आता है उनको बचा लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।